यस सर, समझ में आ गया। सर तो समझे? बेसिकली मैं अभी जैसे मैंने इंडिया में सर मैंने एज़ अ साइट इंजीनियर काम किया हुँ, और सर यहाँ पे भी मैंने एज़ अ साइट इंजीनियर ही काम कर रहा हूँ। हुँ। बट सर पोस्ट टेंडरिंग जैसे टेंडर अवार्ड होने के बाद में क्या-क्या एक्टिविटीज़ होती है, उनका थोड़ा-थोड़ा-सा मेरे को नॉलेज था। बट जो साइट एग्जीक्यूशन होता है जैसे बेसिकली सर यहाँ पे क्या होता है सर फोरमैन्स होते हैं, उसके ऊपर सुपरवाइज़र सुपरवाइज़र होते होता हैं, है। फिर उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद तो सर साइट इंजीनियर को मतलब इतना मतलब काम के अंदर इन्वॉल्वमेंट उसका होता ही नहीं है सर। हुँ, बेसिकली हुँ। सर वो जैसे उसको अगर कोई आईआर रिक्वेस्ट रेज़ करनी है, तो वो सर मेरे को बोलता है, मैं सर आगे मतलब जो भी प्रोजेक्ट देखो क्या मैनेजमेंट है टीम ना, होती है, किसी टीम होती है, उनको दे देता हूँ सर। इंडिया में तो बाल की खाल भी निकाली जाती है। सर मतलब यहाँ यस सर। ठीक है नदीम। तो नदीम हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। और सबसे पहले जो है मैं आपसे ये जानना चाहूँगा नदीम कि आप क्वांटिटी सर्वे के बारे में क्या जानते हो? क्या होता क्या है क्वांटिटी सर्वे? सर बेसिकली क्वांटिटी सर्वे में ये होता है कि जो भी क्लाइंट की तरफ से जो वीओक्यू आता है, वो उसके अंदर ये देखते हैं कि कम से कम मतलब वो उस वीओक्यू को मतलब चेक करते हैं और जहाँ मतलब वीओक्यू ड्राइंग को चेक करते हैं और जो भी मतलब कम से कम वहाँ पे मतलब जितना कट ऑफ कर सकते हैं वो उतना करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे कि इंजीनियर्स, अगर आप अपनी सिविल जॉब ओरिएंटेड स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो अब आप परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की ऐप से दोस्तों अपनी स्टडी और जॉब को कंटिन्यू करते हुए 25 से ज़्यादा सिविल जॉब ओरिएंटेड स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी कम से कम टाइम और एक अफोर्डेबल कोर्स फीस में। जी हाँ दोस्तों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की तरफ से मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर RICS सर्टिफाइड क्वांटिटी सर्वे मोर देन 18+ ईयर एक्सपीरियंस इन एंगल अरविंद सिंह आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की ऑनलाइन लाइव क्लासेस के थ्रू दोस्तों केवल इंडिया से नहीं, इंडिया से बाहर से भी हजारों स्टूडेंट ने अपनी सिविल इंजीनियरिंग की जॉब ओरिएंटेड स्किल्स को इम्प्रूव किया। और अगर आप भी करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इन कोर्सेज के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियर्स दोस्तों अपनी ऐप के थ्रू आप अपने इंजीनियर्स के लिए बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जॉब ओरिएंटेड स्किल्स की ट्रेनिंग को प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों अगर आप हमारी वेबसाइट को विजिट करते हैं www.pifc.com, यहाँ पर आपको मिलते हैं बहुत सारे कोर्सेज। क्वांटिटी सर्वेइंग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 10 से ज़्यादा सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की क्वांटिटी सर्वेइंग की कोर्सेज को सीखने का मौका मिलता है। जैसे कि हमारी यहाँ पर दोस्तों कोर्सेज आप देख पा रहे होंगे, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडरिंग का कोर्स अवेलेबल है, ऑनलाइन एडवांस एस्टिमेशन एंड रेट एनालिसिस का कोर्स अवेलेबल है, ऑनलाइन एडवांस एक्सेल फॉर सिविल इंजीनियर्स के लिए कोर्स अवेलेबल है, ऑनलाइन एडवांस बिलिंग का कोर्स अवेलेबल है, ऑनलाइन बार बेंडिंग शेड्यूल का कोर्स अवेलेबल है, ऑनलाइन रेट्रो फिटिंग क्वांटिटी सर्वेइंग का कोर्स अवेलेबल है, ऑनलाइन इंटीरियर फिट आउट का कोर्स अवेलेबल है, ऑनलाइन पीबी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग का कोर्स अवेलेबल है, ऑनलाइन हाईवे कंस्ट्रक्शन का क्वांटिटी सर्वेइंग का कोर्स अवेलेबल है, ऑनलाइन बिल्डिंग क्वांटिटी सर्वेइंग का कोर्स भी अवेलेबल है। दोस्तों इतना ही नहीं, साथ में अगर आप चाहते हैं लैंड सर्वे सीखना, तो दोस्तों परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स की ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आप अपनी ऑटो लेवल और टोटल स्टेशन की स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं डिजाइनिंग में, तो स्ट्रक्चर, स्टील, मैनुअल डिजाइनिंग भी आप हमारी ऐप के थ्रू, हमारी लाइव क्लासेस के थ्रू सीख सकते हैं। जियो टेक्निकल अगर आप सीखना चाहते हो तो जियो टेक्निकल कोर्स हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर अवेलेबल है। और अगर आप QAQC सीखना चाहते हैं तो दोस्तों QAQC का कोर्स भी अवेलेबल है। और अगर आप MEP की क्वांटिटी सर्वेइंग सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स भी हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल है। और इन सब के लिए आपको दोस्तों 15, 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपये पे करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में आपको ये सब कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं तो आज ही परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स को स्क्रीन पे दिए नंबर पे 8447936087 पे कॉल कीजिए। परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती रहती है कोर्सेज के रिलेटेड और डिस्काउंट एंड ऑफर की इन्फॉर्मेशन। तो आज ही कॉल कीजिए और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। होती है सर जो कि सर PMC होती हर है, तरह का जैसे PMC हर कोई हाँ PMC होती सर, है। हाँ, PMC मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज सर या देखिए सर कंपनी। उसमें जैसे सब लोग जैसे क्लाइंट है, हाँ। तो क्लाइंट के लिए वो सर जैसे हर तरह का प्रोजेक्ट का जो भी मतलब उसका उसका डिजाइन उसकी डिजाइन बनाना हो गया, उसका बीओक्यूज बनाना हो गया हम्म। और उसके उसका प्रोजेक्ट की हर एक चीज का मतलब टेक केयर करती है। देखो और क्या सर होता जैसे है, कोई पीएमसी ना, पीएमसी डिजाइन की, हम्म अगर हम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है, डिजाइन की पीएमसीज हम्म अलग होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? आपने सुना होगा आर्किटेक्चरल, आर्किटेक्ट होता है, ठीक है, एक होता है आर्किटेक्ट,
और एक होता है स्ट्रक्चर कंसल्टेंट, जो बेसिक होते हैं मेन। ये- ठीक है, इन दोनों में यस डिफरेंस सर। क्या है? आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर कंसल्टेंट में डिफरेंस क्या है? जी बिल्कुल। पूछता है कि नहीं पूछता है, भैया कहाँ लगाना है, क्या कितना साइज, क्या है उस रूम का साइज, क्यों पूछता है? साइज डज मैटर। यस सर बिल्कुल मैटर, क्योंकि सर अभी तो मेरे को तो एक्चुअल में पता नहीं होता है। सर एक स्टैंडर्ड होता है कि इतनी हाइट रूम है और इतनी मतलब अगर एरिया है रूम का तो उसमें इतने टीआर का ऐसे चलता है। बिल्कुल, मतलब मतलब बीडिंग के लिए सबसे पहले सर वो जिन जिन कॉन्ट्रेक्टर को इनवाइट करते हैं सर उनकी भी एक टेंडरिंग टीम होती है। बिल्कुल। वो भी सर उस पर एनालाइज करती है, उस पर सर मतलब जो मतलब एनालाइज करके बाद में सर वो मतलब बीडिंग के लिए सबमिशन करती है अब डेडलाइन से। अब वो एनालाइज रेस किया, अब तो जो है वो करना पड़ेगा, होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो बस मेरे को सर ये अपना पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि सर जो मेरा जिस कंपनी में इंटरव्यू है ना वो सर एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है। हम्म। तो क्या होता है कि अब यस सर। आप पूरा का जाता है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर मंथली, अगर बड़ी कंपनीज में है, बड़ा प्रोजेक्ट्स में है, समझ गए? तो बहुत अच्छी जॉब है, बहुत यस अच्छा सर। पैसा है, बस आपको अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। ठीक आया, आज का समझ में आया क्या होता है? देखो, आज मैंने क्यों क्लास लिया, आपको बेसिक क्लियर करने। यस सर समझ में आ गया। सर तो समझ गए? बेसिकली मैं अभी जैसे मैंने इंडिया में सर मैंने एज साइड इंजीनियर काम किया, हम्म। और सर यहाँ पे भी मैंने एज साइड इंजीनियर ही काम कर रहा हूँ। हम्म। बट सर पोस्ट टेंडरिंग जैसे टेंडर अवार्ड होने के बाद में क्या क्या एक्टिविटीज होती है उनका थोड़ा थोड़ा सा मेरे को नॉलेज था। बट जो साइड एग्जीक्यूशन होता है जैसे बेसिकली सर यहाँ पे क्या होता है सर, फोरमैन्स होते हैं, उसके ऊपर सुपरवाइजर सुपरवाइजर होते होता हैं, है। फिर उसके बाद हाँ फिर उसके बाद तो सर साइट इंजीनियर को मतलब इतना मतलब काम के अंदर इन्वॉल्वमेंट उसका होता ही नहीं है सर। बेसिकली सर वो जैसे उसको अगर कोई आईआर रिक्वेस्ट रेज करनी है तो वो सर मेरे को बोलता है, मैं सर आगे मतलब जो भी प्रोजेक्ट देखो क्या मैनेजमेंट है टीम ना, होती है, किसी टीम होती है, उनको दे देता हूँ सर। इंडिया में तो बाल की खाल भी निकाली जाती है, सर मतलब यहाँ पे उतना नहीं है सर। नहीं होता है। अरे, वहां पर क्या है ना, वहां पर एक सिस्टम है कि एक बंदे को एक सिस्टम है। पर्टिकुलर जॉब दे रखा है, वो जॉब पे ही काम करता है, उसका रोल फिक्स है, जी। वो दूसरे के रोल में नहीं घुस सकता है। अगर फोरमैन का रोल है तो उसका काम, प्रेशर नहीं है, काम करने का प्रेशर उतना नहीं है मिडिल ईस्ट के अंदर। और यस सर। ये अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की पहचान है। इंडिया में काम करना इज वेरी डिफिकल्ट, हर चीज के लिए आपको ही ब्लेम किया जाता है कि आपने क्यों नहीं किया, आपने क्यों नहीं किया। बट अगर यस सर। लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया में काम करना अच्छा है, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज यू आर द होल सोल, आप हर चीज में इन्वॉल्व हो। ओके। मिडिल ईस्ट के अंदर लर्निंग इतनी ज्यादा नहीं है, तभी मिडिल ईस्ट में काम बट सर करने आप। वाले लोग ना इंडिया में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, यस मतलब सर। उनको इतनी यस प्रायोरिटी सर। नहीं यस सर। मिलती है, बिकॉज वो लिमिटेड है, उनको जितना काम दिया है वो उतना ही जानते हैं, उसके आगे का कुछ नहीं जानते हैं, ग्रोथ नहीं है। यस सर। तभी देखा होगा ना, मिडिल ईस्ट वाला इंडिया में काम करने को राजी नहीं होता है, क्योंकि बहुत कंपनीज रखती नहीं है, हाँ सर। क्योंकि उसको उतना एफर्ट, उसको उतनी नॉलेज नहीं है, प्लस उसको उतने एफर्ट की आदत नहीं है। यस सर बिल्कुल, उसके सर मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सर फिक्स होती है, मतलब हाँ इससे आगे मेरे को कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है मेरे को। बस वैसे सर अपना ही बता दो वैसे। है, वैसे सर अपना ही बता दो सर मेरे को, मतलब बस मेरी फिक्स है कि मतलब हाँ मेरे को। बिल्कुल। और यहाँ इंडिया में देखा होगा ना क्या होता है, आप अगर साइड पे काम किए हो तो सर आपने तो काम किया है ना, आप तो हर चीज पूछी जाती थी, जवाब लिया जाता था, तब लगता था यार ये लेबर क्यों। से भी मतलब लेबर से भी सर यहाँ पे मतलब इंडिया में तो इंटरेक्ट करना होता है, लेकिन हाँ, यहाँ सर लेबर से कभी मतलब देखने को ही नहीं मिलते हैं कभी नहीं सर। करना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका 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 रोल फिक्स है, आपको ऑफिस से बाहर जाने को नहीं मिलेगा। सर जो बेसिकली अभी सर जो मेरा टारगेट है हम्म। वो सर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है, एक सॉरी एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, उसके अंदर टेंडरिंग के लिए मतलब वैकेंसीज वगैरह है, देखो तो क्या उसके लिए होता मेरे है, को प्रिपेयर करना है। आपको प्रिपेयर क्या करना है, आपको समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर काम कैसे करता है, ओके। यही समझना है ना, कि उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, क्या क्या टेंडर डॉक्यूमेंट, कल की डेट में आप जाओगे टेंडर डिपार्टमेंट में, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया एक टेंडर डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है। अगर हम रेट एनालिसिस कर रहे हैं तो रेट एनालिसिस क्या होता है, या हमारे टेंडर डॉक्यूमेंट्स में क्या यस क्या लगते हैं, क्या क्या जीएफसी क्या होता है, जीसीसी पढ़ा है कभी? आप एक काम करना, आपके ऑफिस में टेंडर टेंडर होगा, वो टेंडर पढ़ना, यस सर। टेंडर होगा टेंडर ओके। पढ़ना, ठीक है?